प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर 4 संधारित्र का जो तीसरा वीडियो आपको प्रस्तुत करते हैं। मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। तो आपने बच्चों देखा था पिछले दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ये सीख लिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने निकाला था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब डेरिवेशन क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच में टी मोटाई की परावैद्युत प्लेट रखी हो। तो बच्चों अब हमने क्या कहा, इसमें क्या अंतर है? पहले जो हमने पढ़ा था पार्ट 2 वीडियो में, उसमें दोनों समांतर प्लेटों के बीच में कोई किसी प्रकार की प्लेट नहीं रखी थी। ठीक है, यह तो संपूर्ण में निर्वात था, यह संपूर्ण में कोई बराबर भरा था। तो अब हमने आंशिक रूप से प्लेट माध्यम को भरा है। दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से किसी स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत प्लेट रख दी है। ठीक है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक प्लेट ये है जिसे हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, इसे चार्जिंग दिया है, और दूसरी प्लेट ये है जो पृथ्वी से अटैच्ड है, पृथ्वी से अर्थ है, और इसके अंतर सतह पर माइनस आवेश, इसके प्लस आवेश। ठीक, इसके बीच में ये एक परावैद्युत प्लेट रखी हुई है। हर परावैद्युत प्लेट का अपना एक परावैद्युतांक है जो कितना है? K है। दोनों प्लेटों की डिस्टेंस स्मॉल d है, स्मॉल d डिस्टेंस दे रखी है, और इसकी थिकनेस कितनी T है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें भी इसमें भी एक कोड वर्ड हमने यूज करना था। जैसे हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था EBC, हमने पहले E ज्ञात किया था, फिर B और लास्ट में धारिता ज्ञात की थी। अब यहाँ पे क्या करना है वो देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, माना स्मॉल टी परावैद्युत मोटाई के परावैद्युतांक D दूरी, और D माइनस T क्या जानते हो? प्लेटों के बीच निर्वात में दूरी, यानी प्लेटों में निर्वात कहाँ पर है? जो दो D माइनस T दूरी में। ठीक है, तो अब इसका कोड वर्ड क्या वो समझाता हूँ। इसका कोड वर्ड है BC, मतलब पहले आप दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विभवांतर कैसे ज्ञात करना वो बताते हैं। तो सबसे पहले इतना समझिए शॉर्टकट में कि अब हम यूज करेंगे दोनों प्लेट, पहले ये दूसरी ये। जब हम पहले वाले डेरिवेशन अच्छी तरह से कर चुके हैं तो इसे करना बेहद आसान है। इस प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट, इसके कारण हमें दो स्थान चूज करने हैं। एक तो निर्वात में करना है, ये निर्वात, सब जगह निर्वात, इधर भी निर्वात। जो हम पॉइंट दिखा रहे हैं ये निर्वात है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। तो एक तो हमें यहाँ इनमें से कोई आप पॉइंट चुन लीजिए, यहाँ हमने ये पॉइंट चुन लिया है। और दूसरा होगा इस परावैद्युत में कोई एक पॉइंट, ये परावैद्युत के अंदर एक पॉइंट दिखा रहे हैं, ये परावैद्युत में कोई एक बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है दोनों प्लेटों के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, दोनों प्लेटों के कारण निर्वात में, दोनों प्लेटों के कारण निर्वात में किसी बिंदु पर तीव्रता E1 बराबर, देखो ये कैसे निकाला हम, डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट किया है, चाहे तो इनडायरेक्ट कर सकते हो। E1 बराबर क्या होगा कि प्लस से दूर माइनस Q, दोनों जुड़ जाएंगी तीव्रता, जैसे पहले डिवीजन कर चुके हैं। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो E1 बराबर कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, तो क्या हो जाएगा? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ लिया दोनों प्लेटों के कारण निर्वात में किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी, E1 ऐसे निकालेंगे। अब इसी प्रकार से दोनों प्लेटों के कारण परावैद्युत में किसी बिंदु पर तीव्रता, सब कुछ वही होगा, सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पर K आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। अगर इसको डिटेल में कहना चाहो तो आप पहले आप कर चुके हो पिछले डेरिवेशन में। E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट K प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट K, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट K। तो सिग्मा बराबर Q बटे A, तो हो गया Q बटे A एप्सिलॉन नॉट K। ओके, ये आप समझ लीजिए। तो E1 E2 निकाल लिया। हमें क्या करना है इस चैप्टर, इस डेरिवेशन में विभवांतर चाहिए। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर कहाँ पर? प्लेटों बीच में क्या क्या है बच्चों? केवल दो चीज़ें, एक निर्वात, एक परावैद्युत। तो इसमें साफ साफ मैंने लिख दिया है कि विभवांतर ज्ञात करना है, एक निर्वात में और दूसरा कहाँ पर? परावैद्युत में। तो V बराबर तुमने पढ़ा है, B बराबर होता है ED,
पहले ही पढ़ चुके फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ईडी, तो जब हम बी निर्वात की बात करते हैं, बी निर्वात की, तो बी निर्वात का मतलब हो गया ई निर्वात, और निर्वात में हमने तीन पता क्या मानी है, E1 और इनटू दूरी, निर्वात में दूरी हमने क्या मानी, D माइनस टी, तो देख रहे हैं E1 D माइनस टी। अब हम बात करें पराविद्युत की, तो पराविद्युत में तीन पता कितनी, E2, फिर दोबारा दिखाता हूँ, ये तीन पता E2 और इनटू क्या दूरी कितनी T, उसकी मोटाई T है, ठीक है। तो अब E1 का मान रख दो बच्चों, E1 का मान ये रहा और E2 का मान रख दीजिए, ठीक। अब जब दोनों मान रखेंगे, मैं डिटेल में रहा हूँ, दोनों मान रख दिए, तो आप इसमें से देखिए ध्यान से क्या कॉमन है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यानी हमने विभवांतर ज्ञात कर लिया। तो ध्यान दीजिए, हमने पहले बताया है कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में T मोटाई की पराविद्युत प्लेट रखी होगी तब धारिता का ज्ञात करने का तरीका क्या है, BC, यानी हमने B ज्ञात कर लिया। तो पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना, C, और C कैसे निकालते हैं, वही साइंटिस्ट फार्मूला, Q बराबर C बी रमन, तो C बराबर कितना, Q अपॉन B, तो C बराबर हो जाएगा Q बटे B, धारिता का सूत्र C बराबर Q बटे B, और B का मान ये रख दिया, ये वाला मान, ठीक है बच्चों। तो ये वाला मान रखेंगे, Q से Q कट जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, जैसे ऊपर आ चुका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 लिख सकते हैं, नीचे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो प्यारे बच्चों, ये सूत्र हमने प्राप्त कर लिया है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये सूत्र निकला। तो मैं समझता हूँ सबके समझ में आ चुका होगा। अब सेम यही डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जबकि प्लेटों के बीच ये T मोटाई की परावैद्युत के स्थान पर धातु की प्लेट रख दी जाए, तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन है। जहां हमने पराविद्युत की प्लेट रखी थी वहां पर क्या हो जाएगी, धातु की प्लेट। सिर्फ इतना करना है कि धातु की प्लेट के लिए K का मान होता है अनंत, इन्फिनिटी, और कुछ नहीं करना, सेम डेरिवेशन है। अगर आपने इसको पहले अच्छी तरह समझ लिया तो ये तो फ्री फंड में हो गया। देखो समझिए, सब कुछ चित्र वही है, धातु की प्लेट रखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमने वही किया है, दोनों प्लेटों के कारण निर्वात में तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब धातु में ज्ञात करेंगे तो सूत्र वही होगा, बस K का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर K का मान इनफाइनाइट रख देंगे तो ये वैल्यू E2 बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। E2 का मान कितना आ जाएगा, ये 0, यहाँ भी रख सकते हो, हमने आगे रखा है। तो देखेंगे इसको, अब यहाँ पर भी हमें वही ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना। तो B निर्वात प्लस B धातु बिल्कुल सेम है, निर्वात में ये हो गया, धातु में ये हो गया। यहाँ पर K का मान हमने क्या रख दिया, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का भाग दो क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार से विभवांतर सूत्र निकला है B बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ध्यान देना बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट है, बड़ा गलत बन गया है, एप्सिलॉन नॉट इस तरह से बनाना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो B विभवांतर ज्ञात कर लिया। अब एक बात फार्मूला, C बराबर Q बटे B, Q बटे B मान रखा, Q से Q कट गया, तो सूत्र बन गया जा करके, यहाँ पर अगर ऊपर चले तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी फैरेड। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसानी से हमने दो डेरिवेशन सीख लिए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे क्या बढ़ते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, जो प्लेटें थी, पहले हमने निर्वात में धारिता ज्ञात कर ली, फिर T मोटाई की पराविद्युत प्लेट रख दी, फिर धातु की प्लेट रख दी। अब क्या करना है कि यही संधारित्र की प्लेटों के बीच T1 मोटाई की, T2 मोटाई की, T3 मोटाई की, T4 मोटाई की डॉट 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 परावैद्युत प्लेटें रख दी जाएं, तब धारिता क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया है, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों XY प्लेटों के बीच में, दोनों आवेशित प्लेटों के बीच में एक प्लेट नहीं रखी, अनेक प्लेट रखी, T1, T2, T3 इसकी मोटाई है, जिनके परावैद्युत K1, K2, K3 हैं। तब धारिता का सूत्र क्या है, डायरेक्ट है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस, अब जो T था, T के स्थान पर लिखना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस T1 बटे K1, T2 बटे K2, T3 बटे K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये सूत्र बन चुका है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन सीख लिए हैं, विभिन्न प्रकारों के तरीके सीख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संधारित्र का आखिर कॉम्बिनेशन क्या है, संधारित्र को जोड़ेंगे किस प्रकार से। जिस प्रकार बच्चों हाई स्कूल में आपने प्रतिरोधों को जोड़ा होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसी प्रकार से अब हमें संधारित्रों को जोड़ना है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दो प्रकार से जोड़ना है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो खास बात यह है कि हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ेंगे, पहचान क्या, तरीका क्या इसका, वो बताते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा संधारित्र ये है, संधारित्र है, हाँ, तो मैं बता रहा था अभी भी कि जोड़ेंगे कैसे। तो एक संधारित्र हमने ये लिया, इसकी प्लस प्लेट, इसकी माइनस प्लेट। माइनस प्लेट को, इस माइनस प्लेट को अगले प्लस से जोड़ दीजिएगा, फिर ये माइनस प्लेट, फिर अगर इस माइनस प्लेट को अगले प्लस जोड़ दिया जाए और ये माइनस प्लेट, ठीक है। यहाँ हमने चार्जिंग और यहाँ इसको क्या करेंगे, अर्थिंग। तब ये तीनों संधारित्र किसमें कराएंगे, श्रेणी क्रम। यानी कि जोड़ेंगे, जोड़ तरीका क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो अब हमने सीख लिया है कि इनको श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो, ये संधारित्र है, ठीक है, ये C1 धारिता इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, इतना आपको याद रखना है। एक हम आपको एक फॉर्मूले का नाम बताना चाहेंगे। जैसे समझ लीजिए QV, QV का मतलब है श्रेणी समांतर। मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है, बट विभवांतर कैसा होगा, डिफरेंट। समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, बट आवेश कैसा होगा, डिफरेंट। इस बात को अगर आप जितने जल्दी सीख लेंगे, इसके डेरिवेशन उतने ही आसान हो जाएंगे। तो बच्चों याद फिट करिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा, आवेश, और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा, विभवांतर। डिफरेंट क्या होगा, श्रेणी क्रम में क्या डिफरेंट होगा, विभवांतर, और समांतर क्या डिफरेंट होगा, आवेश। ठीक, समानता और भिन्नता को आप बिल्कुल दिमाग में फीड करके इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। आइए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा चित्र बना हुआ है, ये श्रेणी क्रम है, ठीक है। अब क्या करना है, माना तीन संधारित्र जिन धारिताएं C1, C2, C3 हैं, श्रेणी क्रम जुड़ी हैं। इसको देखो, ये महत्वपूर्ण बात, इसे बड़े गंभीरता से लिखना है, बहुत आसानी सीख लिया है। चूंकि श्रेणी क्रम जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्यू समान किंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो जो चीज़ भिन्न भिन्न है उसी को हमें निकालना है। क्या भिन्न भिन्न है इसके यहाँ पर, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, BA माइनस BB, ठीक है, क्योंकि इस संधारित्र की एक प्लेट A से दूसरी प्लेट B जुड़ी हुई है। तो विभवांतर BA माइनस BB, विभवांतर ज्ञात करना है क्योंकि विभवांतर भिन्न भिन्न है, आवेश तो कैसा समान है। तो B बराबर क्या फार्मूला होगा, मेन फार्मूला Q बराबर CV, तो B बराबर Q अपॉन C। Q अपॉन C का मतलब है इस संधारित्र पर आवेश बटे इसी की धारिता। आवेश कितना Q, धारिता कितनी C1। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छी तरह से। इसी प्रकार से अब इसका विभवांतर क्या हुआ, BB माइनस BC, ठीक है। वो क्या होगा, इस पर आवेश बटे C की धारिता, आवेश तो Q है, धारिता कितनी C2। अब तीसरे पर जाओ, यहाँ पे विभवांतर क्या हुआ, BC माइनस BD, क्योंकि एक प्लेट C पे एक प्लेट D पे कनेक्ट है। तो BC माइनस BD क्या हुआ, इस पर आवेश कितना, वही Q, आवेश तो सब पर समान है, धारिता कितनी C3। तो आप देखेंगे इसको, यहाँ से सबको समझ में आ रहा होगा। BA माइनस BB बराबर Q बटे C1, Q बटे C2, Q बटे C3, सबको हमने जोड़ दिया। देखो बच्चों, जोड़ने पर क्या होगा, BB कैंसिल, BC कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, BA माइनस BD, और Q कॉमन है, 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हमें क्या करना, हमें तो तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यदि तीनों संधारित्र तुल्य धारिता C हो तो BA माइनस BD बराबर Q बटे C, Q बटे C समीकरण नंबर सेकंड बन गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जरा गौर से देखें, इसकी लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। तो दोनों बराबर कर देंगे, तो इसको ये राइट साइड इसकी राइट साइड बराबर कर दें,
तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम में तुल्य धारता का व्यंजक प्राप्त कर लिया बच्चों। अब सवाल उठता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है वो समझाता हूँ। पॉइंट्स यहाँ पे इस तरह समझना होगा कि ये 2-3 पॉइंट दिए गए हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का अनुपात क्या होगा। आवेश 1:1:1 क्यों आया, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक पर आवेश समान होता है। अगर श्रेणी क्रम में एक संधारित्र आवेश 50 कूलम है तो दूसरे के भी कितना 50, तीसरे 50 कूलम, तो सबका अनुपात क्या होगा 1:1:1। इसी प्रकार से विभवांतर का अनुपात क्या होगा भाई, B बराबर पड़ा है Q/C और आवेश Q कांस्टेंट है, तो क्या कहेंगे B समानुपाती 1/C। तो विभवांतर अनुपात क्या होगा 1/C1 1/C2 1/C3। ओके, इसी पर बेस्ड तुरंत एक क्वेश्चन आया, देखो आपके सामने। 3 संधारित्र धारताएं 2 माइक्रोफैरेड 3, 4 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। इनके प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। देखो बच्चों ध्यान समझना, धारता C1 दे रखी 2, C2 दे रखी 3 और C3 है कितनी है 4 माइक्रोफैरेड में दे रखा है। हमें इनके संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, B1 अनुपात B2 अनुपात B3 का सूत्र ये निकला था 1/C1 1/C2 1/C3। अगर हम इसको फार्मूले को गौर से देखें तो इस फार्मूले को मान रखें तो 1/C1 2 है अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, चूंकि यह विकल्प इन तीनों में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब हमें थोड़ा और सॉल्व करना होगा। और तरीका क्या है, जब अनुपात का कंडीशन हो तो इनका एलसीएम लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हुआ 12 हो गया। 12 का सम में गुणा कर दीजिए आप लोग, तो 2 से 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 बार, 4 बार और 3 बार। इसका मतलब हो गया 6:4:3। इसका राइट आंसर क्या होगा 6:4:3। तो देखिए बच्चों एक और बात ध्यान दीजिए, अगर 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो हमें वेरी शॉर्टकट का प्रयोग करना है। अगर 2 संधारित्र जुड़े हैं श्रेणी क्रम में तुल्य धारता, भाई 3 के सूत्र तो सामने आ गया। अगर 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहेंगे वेरी शॉर्टकट। धारता सूत्र कैसे निकालेंगे, C बराबर C1 गुणा C2/C1 प्लस C2। 1 सेकेंड में निकल आएगा तुरंत। जैसे मैंने कहा 5 और 4 की श्रेणी क्रम में धारता 5 गुणा 4/5 प्लस 4 इक्वल टू आंसर, इसे निकाल लीजिए। ठीक है, अब एक और तरीका है वेरी वेरी शॉर्टकट। ये तो था वेरी शॉर्टकट था, ये है वेरी वेरी शॉर्टकट। वो क्या है, अगर श्रेणी क्रम में समान धारता के 2 संधारित्र जुड़े हुए हों C और C, ठीक है, धारता बराबर दोनों की, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारता क्या हो जाएगी हाफ C/2। वेरी वेरी शॉर्टकट। क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर देंगे तभी तो वेरी शॉर्टकट नाम दिया गया है। C' बराबर C/2। देखो तरीका वही है, यहीं से निकाला है, कहीं बाहर से नहीं। धारता बराबर है तो C गुणा C/C प्लस C, तो क्या हो गया ये 2C/C²/2C, C कट गया तो क्या बचेगा C/2। तो याद रखना ऐसे कर सकते, जैसे मान चलिए 20 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड की श्रेणी क्रम में तुल्य धारता हाफ यानी कि 10 हो गई, 25 हो गई। देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आंसर पहले आ गया, इसे कहते हैं वेरी वेरी शॉर्टकट। तो जो आपने समझ लिया है श्रेणी क्रम में तुल्य धारता को हम कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 3 संधारित्रों की समांतर क्रम में तुल्य धारता। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं। इसका तरीका क्या है, सारी प्लस प्लेटें एक पॉइंट से, देख रहे हो, ए से जोड़ दिया, सारी माइनस प्लेटें बी पॉइंट जोड़ दो। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जब संधारित्र की सभी धनात्मक प्लेटें एक बिंदु से और ऋणात्मक प्लेटें दूसरे बिंदु जुड़े हों तब वह सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम। अब यहाँ पर हमने पहले समझ चुके हैं QB मतलब ये श्रेणी और ये समांतर। अब यहाँ जाइए, समांतर क्रम में क्या समान होगा, वोल्टेज, विभवांतर समान होगा, लेकिन आवेश कैसा होगा, डिफरेंट। जो डिफरेंट है उसी को हमें ज्ञात करना है। चलो अब करते हैं उसी तरह से। माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 चित्रानुसार समांतर क्रम जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम जुड़े हुए, ठीक है। अब हम पढ़ चुके पहले इस, यहाँ गौर से समझे इसको, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान किंतु आवेश भिन्न भिन्न होता है, ठीक है।
जैसे कि आप सब देख रहे हैं आवेश भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब हो गया आवेश Q1 बराबर कितना, C1 इंटू BA माइनस BB। जानते हो कहाँ से निकला, Q बराबर CB से। Q2 दूसरे के संधारिता इंटू विभवांतर, विभवांतर सबका समान होगा, Q3 C3 BA माइनस BB। अब आगे बढ़ते हैं, यदि तीनों की धारिता C हो तो Q बराबर कितना, C इंटू BA माइनस BB। अब हम इसको देखें कि जो चित्र में देखा है हमने स्टार्टिंग में कि कुल आवेश, भाई कुल आवेश क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर हम पूरे आवेश को देखें यहाँ से लें तो Q बराबर कितना हो जाएगा कुल आवेश, हाँ Q बराबर Q1, एक मिनट, हाँ तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q के स्थान पे मान रख दिया BA माइनस BB, ये BB है पूरा, और Q1 का मान रखा, Q2 का मान रखा, Q3 का मान रखा। तो दोनों तरफ आप गौर से देखें, शॉर्टकट कर दिया मैंने इसके अंदर, BA माइनस BB को कॉमन ले लें आप सब में से, इधर भी कॉमन, तो आपस में क्या होगा, कैंसिल। क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्टार पॉइंट बना हुआ है, चूंकि विभवांतर समान होता है तो B1 अनुपात B2 अनुपात B3 क्या होगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। लेकिन आवेश डिफरेंट होते हैं, तो आवेश के लिए क्या सूत्र बना जे वाला, Q बराबर होता फॉर्मूला CB। चूंकि समांतर क्रम में वोल्टेज कांस्टेंट, तो Q समानुपाती क्या हो गया, C। मतलब आवेशों का अनुपात क्या होगा, जो धारिताओं का अनुपात है, C1 अनुपात C2 अनुपात C3। ओके, ऐसे निकालेंगे। तो बच्चों आज आपने देख लिया, हमने श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता ज्ञात कर ली, समांतर में तुल्य धारिता ज्ञात कर ली। यहाँ पे अगर हम देखें कि संधारित्रों के आवेशित करने के बाद अब कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो चुका है, ये तुम्हारा डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये खत्म हो गया है। अभी कुछ पॉइंट्स थे, अब हम थोड़े न्यूमेरिकल पॉइंट पे आते हैं। संधारित्रों को आवेशित करने के बाद, यानी कि चार्ज करने के बाद, यदि उसकी, दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यदि उसकी प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहती है, चार्ज करने के बाद बैटरी जुड़ी रहती है, तब प्लेटों के बीच विभवांतर कैसा होगा, नियत रहता है। ठीक है, विभवांतर कांस्टेंट रहेगा। और अगर बैटरी हटा दी जाए तब संधारित्र पर संचित आवेश नियत रहता है। तो दो बातों को समझना है, अगर बैटरी जुड़ी रहती है तब विभवांतर नियत रहेगा, और अगर बैटरी हटा दी जाती है तो आवेश नियत रहता है। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट हैं, काम आएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। ये नया टॉपिक हो गया। तो नए टॉपिक पे पहुंचने से पहले आगे बढ़ते हैं। तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा। देखिए संधारित्र वही है, आप लोग कई बार बहुत देर से देख रहे, संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटें, एक चार्जिंग, एक अर्थिंग, एक प्लस एक माइनस। ओके, तो हम जानते हैं संधारित्र प्लेट में निर्वात हो तब धारिता का सूत्र ये होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, यदि संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर B है तब ऊर्जा का सूत्र हम पहले पढ़ चुके, 1/2 CB स्क्वायर। C का मान रखेंगे और B बराबर क्या होता है, ED। दो चीजें रखिएगा, एक C का मान, एक B का मान यहाँ रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे यहीं पे देखें, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो U बराबर 1/2, C का मान रखा, B का मान रखा। यहाँ पर हमने C का मान भी रख दिया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, B बराबर ED, ये ED। तो इसको यहाँ पे क्या काट पीट करके क्या निकला, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D। ठीक है, E स्क्वायर D, एक सूत्र प्राप्त हो गया था। यह है ऊर्जा, लेकिन हमें तो ऊर्जा घनत्व चाहिए। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यानी ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है संचित ऊर्जा बटे आयतन। संचित ऊर्जा हम निकाल चुके हैं, ये वाला यहीं से निकाला है, ये वाली फॉर्मूले से, बटे आयतन क्या होता है, A इंटू डी। A परिच्छेद का क्षेत्रफल, D प्लेटों के बीच की दूरी। तो A और D कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा बच्चों, ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। थोड़ा सा भद्दा सा आ रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर। ओके, इसका मात्रक क्या होगा? जूल बटे मीटर क्यूब। क्योंकि ऊर्जा बटे आयतन का मात्रक क्या होता है? जूल बटे मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ऊर्जा घनत्व का मात्रक हो गया जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक और लेते हैं, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग पढ़ा था आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो जो वहाँ चालक लिखा था वो यहाँ पे संधारित्र लिखना है, इतना और सब कुछ सेम है। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य उस संधारित्र की ऊर्जा के बराबर होता है, सेम वही है। केवल क्या किया गया है, संधारित्र के स्थान, वो वहाँ पे चालक था तो यहाँ पे क्या संधारित्र हो गया। यदि किसी संधारित्र को आवेश क्यू देने पर उसके विभव में वृद्धि बी हो तो क्यू समानुपाती क्या हो गया? बी। यहाँ देखें तो जैसे चित्र आप देख रहे हैं, अब क्यू समानुपाती बी में ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है? ग्राफ और ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब हाफ क्यू बी। ठीक है, तो बी का मान क्या होता है? क्यू अपॉन सी। तो बी का मान रख दिया तो एक नया रूप प्राप्त हो गया, पहले था हाफ क्यू बी, दूसरा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू का मान रख देंगे तो हाफ सी बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के हमने तीनों रूप देख लिए। हाँ, तीनों रूप यहाँ पे आ गए। क्या क्या आ गया? हाफ क्यू बी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हमने देख लिया है अच्छी तरह से कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा का सूत्र था वो निकला हाफ सी बी स्क्वायर। तो बच्चों इस वीडियो हम यहीं पर विराम देते हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या देख लिया है कि आवेशित संधारित्र की धारिता का व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच में टी मोटाई की परावर्तित प्लेट रखी हो, और दूसरा था टी मोटाई की धातु की प्लेट रखी हुई हो, तीसरा था संधारित्र की प्लेटों के बीच में T1, T2, T3 डॉट 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 जिनकी परावर्तनांक K1, K2, K3 परावर्तित रखे हों, तब धारिता का सूत्र में डायरेक्ट निकाला था। इसके बाद हम लोगों ने सीखा इसमें श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र निकालना सीख लिया है। साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों ने क्या किया है? ऊर्जा घनत्व को निकाला है। ऊर्जा घनत्व हो गया। इसके बाद लास्ट था टॉपिक आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो के द्वारा आप ये सभी डेरिवेशनों को सफलतापूर्वक कंप्लीट करेंगे, और इसको सफलतापूर्वक तभी कंप्लीट होगा जब आप इसको बिना देखे अपनी रफ कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इतना करने के बाद आप इस टॉपिक को सीख जाएंगे अच्छी तरह से। और प्यारे बच्चों, इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आगे की चर्चा करेंगे और संभवतया अगले वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।